और चैप्टर 1 ही चल रहा है। और फिर है पेज नंबर 10 पे, यू रिमेंबर हाउ कृष्णा व्हेन ही वाज बट ए बेब ऑफ 4 हैड बिगन टू फाइट अगेंस्ट डीमंस। तो ये पैसेज आप कर सकते हैं और 8-10 पैसेज हैं, इनको गो थ्रू कर लोगे अच्छे से, एक्सप्लेनेशन और इनकी सिर्फ अंडरस्टैंड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बट रचन्ना's वाइफ हैज़ कम बैक विद ए लिटिल मिल्क। ये कब का सीन है? जब मूर्ति रचन्ना के घर में मूर्ति से मिलने जाता है, मूर्ति रचन्ना के घर में मिलने जाता है, रचन्ना की पत्नी मिलती है तो उसके लिए दूध लेके आती है। और दूध पीने में जो दिक्कत मूर्ति को ही, पहली बार वो परिया के घर में गया था, बहुत ही गिल्ट महसूस कर रहा था और ये उसका पहला संघर्ष था जब उसे ये जो अनटचेबिलिटी है वो खुद उसके अंदर थी, उसने ख़त्म की थी। ओके, तो ये पैसेज वो है, आप इसको पढ़ के देखना और बहुत अच्छा पैसेज है। When Murthy is seen on the threshold, the bright light of the police lantern falling on his knit face, रचना cries out, महात्मा गांधी की जय। तो ये 71-72 पेज पे ये पैसेज है, इसे भी आप कर लेना। कमेंट में देख रहा था मैं कि शिवानी, आई हैव सेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश, ओके, एंड माय एग्जाम वेंट वेल, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपने किए होंगे, ज़रूर अच्छे रहे होंगे। ओके, देख लूँगा मैं क्वेश्चन पेपर, आपने अगर व्हाट्सएप पे भेज दिया होगा मेरे, यस बताना। तो 8वां पैसेज है पेज नंबर 87-88 का, वाई आवर रंगम्मा इज बिकमिंग ए लर्नड पर्सन एंड शी विल बी एबल टू डिस्कस फिलॉसफी लाइक रामकृष्णैया एंड दी मोर वी लिसन टू। जब वो रंगम्मा एक्सप्लेन करती है, जैसे वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं साथ में, तो उसका पैसेज है पेज नंबर 87 पे। ओके तनु, ओके। नेक्स्ट है पेज नंबर 91 पे, एंड समटाइम्स व्हेन वी स्टूड इन दी रंगम्मा's कोर्टयार्ड, रंगम्मा जब उनको ट्रेनिंग दे रही थी कि किस तरह से पुलिस तुम पे वार करेगी, किस तरह से तुम्हें दिक्कत में लाएगी, अपने अत्याचार करेगी, तो तुम्हें किस तरह से उन्हें फेस करना, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है कि अपने अंदर से मजबूत करो अपने। तो ये पैसेज है, एंड समटाइम्स व्हेन वी स्टूड इन रंगम्मा's कोर्ट, रंगम्मा यहाँ थोड़ा एरर है। नाउ इफ द पुलिस शुड फॉल ऑन यू, यू मस्ट स्टैंड विदाउट मूविंग हेयर एंड वी would feel a shiver run down our backs and we would say, no sister, that's too, and Rangamma would say, no sister, that is not difficult, does not Gita say। ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 101 पेज पे है। मीन वाइल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेट्स गेट स्ट्रॉन्ग, द कांग्रेसमैन विल हैव टू स्वेयर अगेन। तो ये पैसेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ, सारे आपको नज़र आ जाएंगे। पेज नंबर 105 पे, द कॉल ऑफ द बिग माउंटेन नेवर केम। और नेक्स्ट है 151 पे, एन ओल्ड रचन्ना's वाइफ राची कैन बियर द साइट नो मोर एंड शी सेज इन द नेम ऑफ गॉडेस। तो इस तरह से 8-10 पैसेज लिए हैं मैंने, और जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं जिनके पीछे, वो भी कुछ पैसेज लूँगा। वैसे तो इनमें से ही आ जाते हैं वो भी। कांथापुरा के शॉर्ट क्वेश्चन, हु इज़ बड़े खां, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा जाता है। बड़े खां के बारे में आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। बड़े खां इज़ द पुलिसमैन सेंट टू द विलेज, पुलिसमैन है जिसे गांव में भेजा गया कांथापुरा में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। He has been sent there to keep an eye on Murthy's activities of spreading the Gandhian movement in Kanthapura. Chat
डिस्कनेक्ट हो रही हैं, क्या बात है? मैं देखता हूँ इसमें कुछ लिख के। हाँ, मेरी तो आ गई है चैट। ये किसी स्टूडेंट की है पर्टिकुलर, डिस्कनेक्ट हुई है, या तो कुछ वैसा लिखा गया होगा उससे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ता होगा, तो इस वजह से उसी स्टूडेंट के डिस्कनेक्ट हैं, और यहाँ कनेक्टेड भी दिखा रही है। ऑलराइट, ही कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बड़े खां सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को भेजता रहता है। वाई डज बड़े खां फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए हाउस इन द विलेज? विलेज में घर क्यों नहीं मिला उसे, मुश्किलात क्यों आई? कांथापुरा इज डिवाइडेड इन कास्ट ग्रुप्स। आप जानते हैं कांथापुरा कास्ट ग्रुप्स में बटा हुआ है। द पीपल हियर डू नॉट गेट मिक्सड अप विद द पीपल ऑफ अदर कास्ट। जो यहाँ के लोग हैं दूसरी जाति के लोगों से मिक्सअप नहीं होते। बड़े खां वाज ए मुस्लिम बाई कास्ट, और बड़े खां मुस्लिम था कास्ट से। सो नो वन इन द विलेज कांथापुरा इज रेडी टू गिव हिम अ हाउस टू लिव इन। इसलिए कांथापुरा में कोई भी उसको घर देने के लिए तैयार नहीं था। What conversation takes place between बड़े खां एंड पटेल रंगेगौड़ा? पटेल रंगेगौड़ा और बड़े खां के बीच में क्या बात चलती है? बड़े खां was not able to find a house in the village कांथापुरा। कांथापुरा गांव में बड़े खां को कोई मकान नहीं मिला, कमरा नहीं मिला रहने के लिए। देन ही वेंट टू पटेल रंगेगौड़ा। फिर पटेल के पास गया। ही होप्ड दैट पटेल वुड श्योरली हेल्प हिम टू गेट ए हाउस टू लिव इन। उसे पूरा विश्वास था कि रंगेगौड़ा उसको, ये पटेल उसको घर दिलवा देगा। बट बड़े खां ट्राई टू स्केयर एंड इन्फ्लुएंस पटेल रंगेगौड़ा। तो बड़े खां ने उसको डराना चाहा, धमकाना चाहा, थोड़ा प्रभावित करने के लिए। बड़े खां सेड दैट पटेल वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बड़े खां ने कहा कि पटेल तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंड इट्स हिज ड्यूटी टू हेल्प अनदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और तुम्हारी ड्यूटी है कि दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मदद करो। पटेल रिएक्टेड स्ट्रांगली एंड टोल्ड हिम दैट गवर्नमेंट डज नॉट पे हिम सैलरी फॉर फाइंडिंग हाउसेस। तो पटेल कहाँ दबने वाला था, उसने कहा कि गवर्नमेंट मुझे सैलरी नहीं देती इस बात की कि मैं लोगों के लिए घर ढूंढता फिरूं। देन ही लेफ्ट कांथापुरा एंड वेंट टू अ नियर बाई कॉफी एस्टेट। फिर कांथापुरा छोड़ के वो कॉफी एस्टेट में चला गया था। वेयर डज द पुलिसमैन बड़े खां फाइनली फाइंड ए प्लेस टू लिव इन? आखिरकार पुलिसमैन बड़े खां को घर कहाँ मिला? नो वन इन द विलेज कांथापुरा वाज रेडी टू गिव शेल्टर टू बड़े खां। कांथापुरा में तो कोई इसको शरण देने को तैयार नहीं था, घर देने के लिए तैयार नहीं था। तो ही वेंट स्ट्रेट टू दी स्किफिंगटन कॉफी एस्टेट। तो सीधा वो स्किफिंगटन कॉफी एस्टेट में चला गया। देयर ही स्टार्टेड लिविंग इन अ टिन शेड। एक टिन शेड में रहना शुरू कर दिया उसने, और एक महिला के साथ वो रहने लगा था वहाँ। What economics does मूर्ति टेल नंजम्मा? नंजम्मा को क्या इकोनॉमिक्स की क्लास वो पढ़ाता है? मूर्ति क्या बताता है उसे फायदे नुकसान के बारे में? नंजम्मा इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई चरखाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द विलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। नंजम्मा ये बात इज अनेबल टू, नंजम्मा ये बात समझने में सक्षम नहीं है, समझ नहीं पा रही वो कि चरखे क्यों बांटे जा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बिना पैसे के चरखे बांटे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देन मूर्ति टेल्स हर अबाउट द चीटिंग डन टू द पुअर पीपल बाय द मिल ओनर्स। फिर मूर्ति बताते हैं उसे कि जो मिल ओनर्स हैं, कपड़ा खरीद देते हैं, बेचते हैं मार्केट में, अपना कपड़ा बना के भेजते हैं और महंगे दामों में देते हैं, तो ये बात बताई कि वो चीट कर रहे हैं। तो कपड़ा तो हम अपना स्वदेशी बना सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कपड़ा क्यों खरीदें? वो हमारे घर में आके हमारे मटेरियल से कपड़ा तैयार करके उसे ऊंचे दामों पर बेचती है। तो स्वदेशी के प्रचार के लिए उन्होंने, और पैसा कमाए आम लोग जो गरीब तबका है, जैसे वो चरखा चलाएंगे, धागे बनेंगे, सूत काटेंगे तो वो बेचेंगे,
तो कपड़े भी खरीद सकते हैं। वाई इज कांग्रेस डिस्ट्रीब्यूटिंग चरखास फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग द मैसेस? तो चरखे क्यों बांटे जा रहे हैं? कांग्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चरखास फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज अमंग द पीपल ऑफ रूरल एरियाज गांधीजीज मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। पहली बात तो मकसद तो यही था गांधी जी की फ्रीडम मूवमेंट का प्रचार किया जाए और घर घर तक उसे पहुंचाया जाए। बाय यूजिंग चरखा दे विल नॉट ओनली मेक सम मनी, ना केवल वो मनी लेंगे, उसका पैसा कमाएंगे उससे, बट आल्सो यूज स्वदेशी क्लोथ्स, और घर के बने हुए, देश में बने हुए क्लोथ्स को वो पढ़ेंगे भी, क्लोथ्स को पहनेंगे भी। What objection did the Brahmins initially have in spinning चरखास? ब्राह्मणों को चरखा काटने में क्या दिक्कत आ रही थी शुरुआत में? इनिशियली मीन्स शुरुआत में। The Brahmins had some objections in spinning the चरखास in the beginning. शुरुआत में दिक्कत महसूस कर रहे थे। First they had never spun the चरखास in their life. पहली बात वो कहते कि हमने सारी उम्र चरखे नहीं काटे। सेकेंड दे न्यू दैट इट वॉज द वीवर्स जॉब, और दूसरी बात वो कह रहे थे हमारा काम नहीं है, ये तो वीवर्स का काम है जो कपड़ा बुनते हैं, बनाते हैं। दे वर आल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कांग्रेस पार्टीज लॉजिक, और कांग्रेस पार्टी का लॉजिक समझ नहीं आ रहा था उनके, बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चरखास टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कांग्रेस पार्टी चरखे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बांट रही है, इसमें क्या उनका फायदा होने वाला है, ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। What kind of reception does मूर्ति himself a Brahman get in परिहास क्वार्टर? परिहा के क्वार्टर्स में गया था, परिहाओं में मूर्ति गया तो किस तरीके से स्वागत हुआ उसका? मूर्ति गेट्स ए वार्म वेलकम एट परिहा क्वार्टर, परिहा क्वार्टर में उसका भव्य स्वागत हुआ। वार्म वेलकम होता है बड़े प्यार से वो लोग मिले। इन दोज डेज द ब्राह्मण्स डिडंट विजिट द परिहाज हाउस, उन दिनों में ब्राह्मण परिहाओं के घर में नहीं जाते थे। ड्यू टू द कास्ट डिवाइड, क्योंकि छुआछूत था, अनटचेबिलिटी थी, छोटी बड़ी जातें मानी जाती थी। बट मूर्ति वांटेड टू चेंज सोसाइटी, मूर्ति सोसाइटी को बदलना चाहता था। ही वॉज ऑल्सो डूइंग ए लॉट फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर, और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए बहुत कुछ कर रहा था वो। तो द परिहाज वर वेरी मच हैप्पी, इसलिए परिहाज बहुत खुश थे मूर्ति से। तो दो क्वेश्चन और हैं इसके। हु इज द बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटिंग ऑन विलेज प्लेटफॉर्म स्मोकिंग ए सिगरेट। विलेज प्लेटफॉर्म का मतलब चौतरा सा बना हुआ, जैसे आमतौर पे ये पेड़ है और इसके चारों तरफ ये कुछ सर्कल सा बना होता है, ये ऊंचाई वाला होता है, लोग यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्यों बैठा हुआ था? और दाढ़ी वाला व्यक्ति सिगरेट पी रहा था। व्हाट इज ही डूइंग इन द विलेज, और गांव में वो क्या कर रहा था? आप कोई कमेंट दे के देखना, मैं चेक करना चाहता हूँ कमेंट सीज हो रहे हैं या फिर चल रहे हैं। मैंने तो हाई लिख के भेजा है, ये चल रहा है। द बियर्डेड मैन इज द पुलिसमैन। बियर्डेड मैन पुलिसमैन है, बड़े खां है। हु वांटेड ए हाउस टू लिव इन कांथापुरा, कांथापुरा में घर वो लेना चाहता है किराए पे। बट ही डिडंट गेट इट, परंतु वो घर उसे नहीं मिला। इट सीम्स दैट ही हैज़ बीन सेंट एज ए गवर्नमेंट स्पाई, और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने एक स्पाई के रूप में उसे भेजा है। टू कीप एन आई ऑन द पीपल, उन लोगों पे नज़र रखने के लिए। हु वर स्प्रेडिंग गांधी जीज मूवमेंट, जो लोग गांधी जी का प्रचार कर रहे थे, उनके आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। आखिरी क्वेश्चन, हु सजेस्ट द होल्डिंग ऑफ हरि कथा एंड व्हाट डज ही डू टू हैव देम रेगुलरली? ओके, गुड इवनिंग, राधे श्याम, राधे श्याम। ओके, मूर्ति ने सजेस्ट किया कि नरेटर को, चक्का के घर में वो गया था और वहाँ पे एक पहले टेंपल बना वहाँ गांव में, और कहा कि कथा होनी चाहिए। दैट देयर शुड बी हरि कथा फेस्टिवल अबाउट लॉर्ड राम, भगवान राम के लिए कथा होनी चाहिए। कथा मतलब भगवान राम की रामायण का पाठ हो, कृष्णा का भी हो, गणेशा का भी हो, गांव में ये चलना चाहिए।
He also tells her about the procedure of raising funds for them. और कथा के लिए जो पैसा खर्च होगा उसको वो फंड रेज करेंगे, लोगों से लेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा। आफ्टर गेटिंग द नोड फ्रॉम हर, और जब अचक्का ने, नरेटर ने हाँ कर दी, मूर्ति गोज फ्रॉम वन हाउस टू द अदर टू रेज फंड्स। मूर्ति घर घर जाता है और पैसा मांगता है उस कथा के लिए। ही इवन गोज टू द पोटर्स के घर गया, वीवर्स के, शूद्रा क्वार्टर्स में भी गया। तो इस तरह से मूर्ति ने चंदा इकट्ठा किया। पहले टेंपल बनाया था, फिर ये हरि कथा वहाँ शुरू करी थी उन्होंने। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट, और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास तो उनको भी लेके आऊँगा मैं। कोई लॉन्ग क्वेश्चन रह गया होगा वो भी लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चन और बनेंगे तो उनको भी देख लेंगे। और चैप्टर 15 लगभग तैयार है, बीच में मैं निकाल दूंगा, दोपहर को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास बीच में निकाल दूंगा। अचानक ही शुरू कर लूँगा मैं क्लास को, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकोगे बाद में, या ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लेना। तो अब कोई डाउट हो आपको, आप बात कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। ये आज का काम हमारा ख़त्म हो गया। और कुछ वर्ड्स भी लेना चाह रहा था मैं, देख रहा हूँ इसमें है कि नहीं है। वर्ड्स इसमें डाले तो थे मैंने, चलो कल वर्ड्स भी ले लेंगे कुछ। और कुछ आप इसका लेना चाह रहे हैं, ग्रामर का कोई टॉपिक लेना चाह रहे हैं, जैसे ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं और ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन आप एक ही मतलब धीरे धीरे करोगे तो ये पक्के हो जाएंगे। जैसे TOO वाला कंस्ट्रक्शन है, TOO और आगे 2 आता है। ये आज मेरा पेन बिन चल रहा है, दूसरा पेन टैब वाला, ये माउस से ही लिख रहा हूँ इसलिए टेढ़ा लिखा जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहें ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह चलने में इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो ये इसी कंस्ट्रक्शन में होता है। अगर इसको आप, ये तो सिंपल सेंटेंस है, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाहो तो सो दैट से हो सकता है। ये पेन चला दिया मैंने, चल जाता है। जैसे सेंटेंस है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये रट लो, ये आ जाता है पेपर में। तो इस टू की जगह आप सो लिखोगे और यहाँ दैट लगाओगे इधर, और दैट से क्लोज ना दोगे, आप कहोगे ही इज़ सो वीक, यहाँ ही आ गया दैट। अब सब्जेक्ट यही दोगे आप, ये वाला दैट ही, और यहाँ क्योंकि इज़ था तो यहाँ कैन नॉट आएगा। अगर यहाँ वाज होता तो कुड नॉट आ जाता है। दैट ही कैन नॉट वॉक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स कैसे पता लगा कॉम्प्लेक्स है? ये जो कंजंक्शन है सो और दैट वाला, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन है। कंजंक्शन की आपको लिस्ट लर्न करनी पड़ेगी तभी आपको ये समझ आएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रहोगे। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बने। सो और दैट की कंस्ट्रक्शन होती है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाता है। अगर कई बार ऐसा होता है सो दैट इकट्ठा भी आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनेगा। इसका मतलब ताकि होता है, इसका मतलब ताकि होता है जब सो और दैट इकट्ठा हो। जब ये गैप आ जाता है तो इतना, और यहाँ पे मीनिंग निकलता है कि, जैसे मैंने अभी बनाया था, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये तो हुआ कॉम्प्लेक्स, ये आ गया कॉम्प्लेक्स। वाइस वर्सा भी आ जाता है। मान लो ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो आपको सिंपल में चेंज करना है, तो सिंपल में आप इसको बनाओगे ही इज़, यहाँ तक वही है। सो की जगह TOO लगा दो, टू वीक, वीक आ गया, और दैट की जगह एक और टू, सिंगल टू वाला, ये DOO है इसमें सिंगल, और ये ही कट जाएगा और कैन नॉट भी कटेगा। यहाँ टू और ये वॉक यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये आप धीरे धीरे 2 कंजंक्शन आपने सीखे। TOO को कैसे रिप्लेस करना सो और दैट से,
और एक सो दैट का मतलब जब इकट्ठा आता है तो ये ताकि का मतलब देता है, इसका हिंदी में मतलब निकले ताकि, पर्पस शो करता है, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है इससे। जैसे ही वर्कड सो हार्ड दैट ही स्कोर्ड 90% मार्क्स। मीनिंग देखिए इसका हिंदी में, उसने इतना कठिन परिश्रम किया, ही वर्क सो हार्ड, इतना मतलब देगा यहाँ पे, कि दैट का मतलब कि उसने 90% स्कोर किया। तो इसको, ये तो है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सो दैट आ गया, इससे पता लगा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में आपको ले जाना है तो इसी बात को, मतलब कोई कंजंक्शन सिंपल में जब आप जाओगे तो कोई भी कंजंक्शन आपको यूज नहीं करना। हाँ करवाऊंगा, ये कंटिन्यू रखेंगे, हम डेली चलेंगे इस पे, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और सिंपल लेके चलेंगे। आज मैं थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही लेते हैं, फिर कल को हम चलेंगे लेके। पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये ही करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में। तो मैं ये बता रहा हूँ सिंपल में बनाना है, ये नहीं आना चाहिए। अब सिंपल में कन्वर्ट करोगे कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, मीनिंग वही रहे, उसने इतनी मेहनत करी कि 90% मार्क्स स्कोर कर लिए। तो हिंदी में सोच के देखिए बिना कंजंक्शन का, कि उसने 90% मार्क्स स्कोर किए किसकी वजह से, ड्यू टू हार्ड वर्क। आप सीधा कहो ही स्कोर्ड 90% मार्क्स ड्यू टू, या बाय मीन्स ऑफ, ड्यू टू कह सकते हो, ड्यू टू ये कंजंक्शन नहीं है, ड्यू टू हार्डवर्क। ये हुआ सिंपल, क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन हमने यूज नहीं किया। और बिकॉज में भी जा सकता था, पर कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, तब वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा अगर बिकॉज से करते हो। ही स्कोर्ड 90% मार्क्स बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड, बिकॉज से जुड़ सकता है, बट इट विल रिमेन कॉम्प्लेक्स ओनली। तो इस तरह से, किस तरह से आपको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में जाना, कल हम लेके चलेंगे। आधा टाइम 50% हम इन्हीं पे लगाएंगे और प्लस 50% हम लेंगे कांथापुरा के क्वेश्चंस, तो ठीक रहेगा। ये कन्वर्ट करना सेंटेंसेस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में, ये आधा टाइम इसमें लगाएंगे और आधा टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग, जो भी फिलहाल शॉर्ट पड़े हैं हमारे, उनको करेंगे। राइट, आप यस या नो दे के हम फिनिश कर रहे हैं। और कोई और डाउट हो, अभी आपको कहना हो तो आप कह सकते हो, फिर लाइव स्ट्रीम है, फिर या तो आप व्हाट्सएप पे जाके मुझे कुछ कह सकते हो, लिख सकते हो। ओके, राधे श्याम। आप यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? एमडी का तो पेपर हो गया है ना, KUK के होंगे आप, कुरुक्षेत्र के, एज आई थिंक। कैसा है मेरा? 5 स्टूडेंट, अभी भी 4 रह गए हैं। तनु, ओके, आप KUK के हैं। तनु कहाँ के हो आप? यूनिवर्सिटी लिखना अपनी, राधेश्याम आप भी। और ओके, CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, आप हिसार साइड के हो। तनु, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? KUK, ओके, पड़ोस में ही है हमारे यहाँ। राधे श्याम, ओके, सॉरी, वेरी सॉरी, कई बार फादर के या ब्रदर के नाम से होता है अकाउंट। पूजा, ये अब याद रहेगा। जैसे प्रवीण भी थी शुरू में, अभी शायद हैक नहीं होगी प्रवीण भी। रजनी शर्मा, रजनी आप, लेट मी फिनिश नाउ, कल लेके चलेंगे और अच्छा सेशन रहेगा हमारा। ग्रामर का सेंटेंसेस मैं पहले से ही चुन लूँगा और उन्हें आपको दिमाग में बिठाना कि ये कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स का है और ये कंपाउंड का है। और जब सिंपल में जाओगे तो आपको कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करना, ध्यान रखें, सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं लगते। ओके, लेट मी फिनिश नाउ।